दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से अब इंडिया के लिए ऑयल सप्लाई और एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई बाधित होने की पूरी पूरी आशंका बढ़ रही है। और जिस तरीके से ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध है वो एस्केलेट होता जा रहा है, इस बात की निकट भविष्य में संभावनाएं अब काफी कम होती जा रही हैं कि ये सप्लाई दुरुस्त हो जाएगी। और इस बात की संभावना है कि कम से कम 8 से 10 दिन तो लगभग ये युद्ध खिंचने वाला है। और ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश जो कि अपने एनर्जी इंपोर्ट्स 88% इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए अलग से मुश्किल आने वाली है। और साथ में गिरता रुपया उसमें कोड़ में खाज का काम करने वाला है। पहले जहां यूएस के ट्रेड डील से पहले भारत के पास एक ऑप्शन था कि वो रशिया से सस्ता ऑयल मंगवा सकता था और जो कि बिना किसी डिस्टरबेंस के इंडिया तक पहुंच जाता। लेकिन आज की तारीख में जहां इंडिया ने मिडिल ईस्ट और वेनेजुएला और अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी शुरू की है, अब ये हालात और कठिनतर होते जा रहे हैं, मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पता नहीं था कि निकट भविष्य में इस तरह की स्थिति आ सकती है। अब देखिए, ट्रेड डील के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत ने, खासतौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने उन्हें अश्योर किया है कि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। लेकिन हालांकि भारत सरकार ने शायद ये विंडो ओपन कर रखी है और कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, किसी भी मिनिस्ट्री ने क्लियरली ये नहीं कहा है कि भारत अब इन फ्यूचर रशिया से कोई ऑयल या गैस इंपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि भारत ने ये ऑप्शन अपना खुला छोड़ रखा हो और अगर जरूरत पड़ती है तो भारत अपने हितों की सुरक्षा के लिए ट्रेड डील को शायद एक तरफ करके रशिया से अपने एनर्जी इंपोर्ट्स पुनः शुरू कर सकता है। खासतौर से तब तक जब तक कि ये जो सारा मामला है ये सेटल डाउन नहीं हो जाता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ट्रेड रूट है, जो ऑयल रूट है, वो फिर से चालू नहीं हो जाता, क्योंकि वो ईरान की समुद्री सीमा से होकर निकलता है। तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र में जो अशांति है वो भारत जैसे देशों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इस बात की भी संभावना है कि भारत पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर सीइंग दैट 10% ऑफ ऑयल, क्रूड ऑयल प्राइसेस आर हाइक। सो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बड़ी चिंताजनक खबर है। और ट्रेड डील के बाद क्या पता भारत अब रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर पाए या ना कर पाए, ये कहना और देखने वाली चीज होगी। तो इस बात की संभावना है कि भारत की सरकार काफी चौकन्नी है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वो समय रहते निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा मेजर जरूर लेगी जिससे भारत में एनर्जी सप्लाई, चाहे वो गैस की हो चाहे वो ऑयल की हो, वो बनी रहे। और भारत के पास ऑलरेडी तकरीबन शायद 70 डेज का रिजर्व मौजूद है। तो भारत में किसी भी तरह की अशांति या अव्यवस्था होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हरदम चौकन्नी और स्थिति पर नजर रखने में बेहद चौकस और तेज है। तो संभावना इस बात की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखना है कि अब आगे विश्व की